हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि हाँ टेनिस चेंज होती है एक्टिव पैसिव में, ये आपको ख्याल रखना है। जब मैंने आपको टेनिस पढ़ाया है, मैंने आपको उसी वक्त कहा है कि टेनिस इज द बैकबोन ऑफ द लैंग्वेज, पर्टिकुलर ऑफ द इंग्लिश। जो अगर आपको टेनिस समझ में आएगा तो आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस अभी आप देखेंगे यहाँ टेनिस कंपलसरी है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी समझ आएगा। और इसी तरह आप हमें नरेशन भी करनी है, वहाँ भी हमें टेनिस यूज करना है। तो इसीलिए टेनिस मैंने आपको बार बार कहा है, मेरे लेक्चर्स हैं टेनिस पर, आप वो भी देख सकेंगे ऑन माई चैनल, दैट इज सलीम सरज एकेडमी SSA, या इंग्लिश फॉर ऑल इन इजी वे बाई सलीम सरज एकेडमी, या आप डायरेक्टली लिख सकेंगे वहाँ यहाँ यूट्यूब पर सलीम सरज एकेडमी। तो वहाँ मैंने आपको टेनिस बहुत अच्छे से पढ़ाया है, शायद वो वीडियो में है लेक्चर 1 से 4 तक वीडियो में देखना, क्योंकि वीडियो में अच्छा रहा है, मैंने ऑडियो भी वहाँ बनाया है मगर वीडियो अच्छा रहता है। तो थोड़ा आपने आपके में भी किसी ने नहीं देखा होगा, तो थोड़ा मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा सा ये टेनिस क्या है, थोड़ा ज़्यादा नहीं। हाँ, ये मैंने वहाँ एक अगला लेक्चर में, वहाँ लेक्चर नंबर शायद 3 में आपको पढ़ाया था टेनिस चार्ट, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं जल्दी जल्दी यहाँ रिकैप्चुलेट करूँगा, बहुत आसान है, आपको याद रखना है। मैंने वहाँ आपको कहा है टेनिस में फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेनिस वी नीड 2 थिंग्स। अगर हमें टेनिस देखना है किसी भी कोई भी, तो उसके लिए हमें 2 चीज़ मालूम होनी चाहिए। मैंने आपको वहाँ पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया, मैं यहाँ थोड़ा से आपको एक्सप्लेन करूँगा। नंबर 1 मैंने कहा है, नंबर 1 वर्ब फॉर्म, जो आपको मैंने पहले ही कहा है कि वर्ब के 4 फॉर्म्स हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। नंबर 2 जो है वो है हेल्पिंग वर्ब, जो मैंने आपको पहले ही कहा है हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वायर, इसी तरह हैव, हैज, हैड, मैंने वहाँ पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है, यू कैन वॉच दैट। तो अब आपको याद रखना है, इन शॉर्ट मैं जल्दी यहाँ कहूँगा थोड़ा, ये 2 चीज़ अब मैंने यहाँ टेबल की इस टेनिस चार्ट के हेल्प से आपको एक्सप्लेन किया है। अब और ये आपको याद रखना, जो टेनिस चार्ट है किसी बुक से आपको नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद ही बनाया है, वहाँ भी है मगर वहाँ उन्होंने अपने तरीके से बनाए हैं, बहुत सारी बुक्स पर, मगर मैंने अपने तरीके से बनाया है। मैंने आपको टेनिस में कहा है कि टेनिस आर इन मेनली अकॉर्डिंग टू टाइम टेनिस आर ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जो आपको मालूम है। और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मैंने वहाँ आपको कहा है कि टेनिस इज ऑफ 4 टाइप्स, यानी कि अगर हम स्टेटमेंट मैंने वहाँ आपको कहा है कि काम कितनी हुई है, उसके लिहाज से टेनिस के मैंने वहाँ कहा आपको 4 किस्म है, दैट इज इंडेफिनिट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो मैंने वहाँ वीडियो में बताया है आपको। आप मुझे यहाँ नहीं कहना है, इनकी डिफिनेशन नहीं देनी है। इन शॉर्ट आपको मुझे यहाँ और कुछ कहना है, आप इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि हम ये कैसे देखते हैं, ये इंडेफिनिट है, परफेक्ट है, कंटिन्यूअस है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है, वो हम देखते हैं फॉर्म से। किससे? वर्ब फॉर्म से। जो मैंने आपको अभी कहा है कि वर्ब फॉर्म से हमें ये मालूम होता है कि ये कौन सा टेनिस है, इंडेफिनिट है। इन शॉर्ट आपको याद रखना है, इन शॉर्ट इंडेफिनिट्स के साथ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, हर किसी इंडेफिनिट के साथ फर्स्ट फॉर्म हर। हाँ, अब मैंने यहाँ ये सेकंड फॉर्म भी रखी है पास्ट इंडेफिनिट में, मगर ये कभी कभी इस्तेमाल होती है, कभी कभी। मैंने वहाँ टेनिस चार्ट में एक्सप्लेन किया है कि वहाँ मैंने रूल्स कहे थोड़ा कि कब होती है। हाँ, और इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि जो परफेक्ट होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, वहाँ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। विद ऑल परफेक्ट्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। कभी कभी सेकंड फॉर्म, वो मैं आपको कहूँगा, वो मैंने आपको कहा भी है, टेनिस में कभी कभी सेकंड फॉर्म भी इस्तेमाल होती है। हाँ, और आपको याद रखना है, हाँ, जो कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि हमें इस वक्त टेनिस नहीं पढ़ना है, हमें वॉइस पढ़ना है, इसीलिए मैं जल्दी दिखा रहा हूँ, मगर ये मुझे जरूरी है। हाँ, कंटिन्यूअस में आपको याद रखना है, वहाँ फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है, हर किसी कंटिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। कंटिन्यूअस और परफेक्ट दोनों में, कंटिन्यूअस और परफेक्ट दोनों में फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब फर्क ये है, जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है वहाँ आल्सो सिनस और फार इस्तेमाल होता है, सिनस और फार। तो वो मैंने आपको कहा है कि सिनस पॉइंट ऑफ टाइम और फार पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट मीन्स बराबर कहाँ से, पीरियड मीन्स ड्यूरेशन कितने टाइम तक, तो वो मैंने आपको कहा है। तो इसी तरह आपको ये थोड़ा याद रखना है, ये टेनिस चार्ट ये आपको ज़रूर याद रखना है। और ये अब बात है, सर हम कैसे देखेंगे क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, वो हमें मालूम होता है हेल्पिंग वर्ब से।
आपको याद रखना है प्रेजेंट इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू और डज इस्तेमाल होता है, पास्ट इंडिफिनिट में डिड, फ्यूचर इंडिफिनिट में विल और शैल। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैव हैज, और इसी तरह हैड, विल हैव, शैल हैव। इसी तरह कंटिन्यूअस में यहाँ है, इसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। आप समझते हो कि सर हमें जल्दी जल्दी ये दिखा रहा हूँ, एक्चुअली ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, मैं बार बार कह रहा हूँ। उसके अलग लेक्चर वहाँ मैंने अपलोड किया है, वो यूट्यूब पर है, सलीम सर एकेडमी पर है, वो आप वहाँ से देख सकेंगे। हाँ, और अब बात है जो हमें यहाँ टेंस, यहाँ एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में टेंस पढ़ना है, वो क्या है, वही मुझे आप दिखाना है आपको। 1 सेकंड। हाँ, जो हमें यहाँ करना है, यहाँ हमें टेंस को क्या करना है, वही मुझे आपको दिखाना है। हाँ, हाँ, ये है टेंस जो हमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करना है। वॉइस चार्ट टेंस, यानी कि कौन सा टेंस हमें कैसे इस्तेमाल करना है, कौन टेंस किस टेंस में चेंज होता है जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है, जो मैंने आपको इससे पहले भी कहा है, ये इंपॉर्टेंट है। कम इन। हाँ, ये आपको याद रखना है, यहाँ थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको बार बार कह रहा हूं कि पैसिव में हर हमेशा, पैसिव में आपको याद रखना है, हर हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड। हर हमेशा कौन सा टेंस कहां से होगा, क्या होगा, आपको हर हमेशा याद रखना है कि वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन केस ऑफ पैसिव। मिसाल मैंने आपको कहा है गो एंड गॉन, प्लेड, तो इसी तरह थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड ऑलवेज विद पैसिव। अब बात है हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब्स एक्टिव में कुछ होते हैं, जब हम पैसिव में इनको चेंज करते हैं तो वो और कुछ हम इस्तेमाल करते हैं, तो वही यहाँ मैंने लिखा है वॉइस चेंज। अगर हम कह सकेंगे वॉइस चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब हम कौन से इस्तेमाल करते हैं, वही आपको याद रखना है यहाँ थोड़ा। हाँ, नंबर 1 आपको याद रखना है, अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा, मैंने आपको अभी कहा है, अभी मैंने इससे पहले आपको दिखाया कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू डज इस्तेमाल होता है। अगर वहां, मेरे कहने का मतलब है, अगर वहां डू या डज होगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, इसका माने ये प्रेजेंट इंडिफिनिट। ये आपको चेंज करना है। हम देखें, हम ये कह सकेंगे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं वही हमें यहां इस्तेमाल करने हैं। जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम इज, एम, आ इस्तेमाल करते हैं, तो वही हमें अब देखना है कि इज करना है इस्तेमाल। अगर ही होगा तो या शी इट, तो इज, आई होगा तो एम, अब देखना है वो। हाँ, तो यानी कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं वही करने हैं इस्तेमाल प्रेजेंट इंडिफिनिट के लिए। आपको इंशाअल्लाह देखना है इंडिफिनिट के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकेंगे कि इंडिफिनिट चेंज इनटू कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडिफिनिट चेंज इनटू, मगर खालिस हेल्पिंग वर्ब फॉर्म, क्योंकि मैं आपको पहले कहा ना फॉर्म ऑलवेज कौन सी, थर्ड। बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसी तरह पास्ट इंडिफिनिट है। पास्ट इंडिफिनिट में आपको मैंने पहले ही कहा है, हम वहां हेल्पिंग वर्ब डिड इस्तेमाल करते हैं, और आपको मालूम है मैंने इससे पहले भी कहा है फर्स्ट फॉर्म और कभी कभी हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, वो मैंने टेलर्स में आपको पढ़ाया था। तो यहाँ मैंने पहले ही कहा है कि ऑलवेज थर्ड फॉर्म, और यहाँ वाज और वाया, हम दूसरे लफ्ज में यही कह सकेंगे कि प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, मगर खालिस हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म नहीं, फॉर्म थर्ड फॉर्म ऑलवेज। हाँ, इसी तरह फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट में आपको मैंने कहा है फर्स्ट फॉर्म होती है और विल और शैल होता है। तो आपको याद रखना है जब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव में, तो उस वक्त मैंने आपको पहले कहा है ऑलवेज थर्ड फॉर्म, और आपको याद रखना है यहाँ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है विल बी, शैल बी। अब इन शॉर्ट हम इस नतीजे पर पहुंचे, यहाँ बहुत आसान है, जो इंडिफिनिट वाले हैं वो कंटिन्यूअस में चेंज होते हैं, बहुत आसान है, मगर हेल्पिंग वर्ब खालिस, फॉर्म ऑलवेज थर्ड फॉर्म, बहुत आसान है। हाँ, बहुत सारे कह रहे सर ये हमें वॉइस समझ नहीं आ रहा है, मगर ये बहुत आसान है, इट इज इजी। हाँ, इसी तरह यहाँ है
इसी तरह यहाँ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको मैंने कहा है कि वहाँ थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है और हैव और हैज होता है। जब ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको सीधे आपको लिखना है, कुछ नहीं करना है। थर्ड फॉर्म ऑलवेज हैज और हैव ही लिखना है, एड में लिखना है बीन, बस इतना ही याद रखना है। बीन, BEEN बीन लिखना है बस। ये आपको परफेक्ट के साथ बीन 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 इस्तेमाल करना है, यानी कि परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब वही, बस एड आपको क्या करना है, बीन। इसी तरह पास्ट परफेक्ट में हैड इस्तेमाल होता है और यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, हैड बीन। इसी तरह फ्यूचर में विल हैव शैल हैव हेल्पिंग वर्ब होता है, जब हम यहाँ चेंज करेंगे विल हैव बीन शैल हैव बीन। इसी तरह हाँ 1 सेकंड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको मालूम है वहां इज एम आर और फोर्थ फॉर्म होती है। फोर्थ फॉर्म आपको मैंने पहले ही कहा टेनिस में, और इज एम और आर होता है। कुछ नहीं करना है, वापस यही लिखना है, कुछ नहीं करना है। फॉर्म थर्ड फॉर्म और इज एम आर प्लस प्लस आपको याद रखना है बीन। ये प्लस नहीं लिखना है, वहां प्लस नहीं, प्लस नहीं लिखना है, ही हैज बीन, बीइंग लिखना है, समझ आ रहा है? हाँ। इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में आपको मालूम है वहां हेल्पिंग वर्ब होता है वाज और वाया। कुछ नहीं करना है, वाज और वाया प्लस बीइंग लिखना है जैसे, क्योंकि आपको याद रखना है कि जो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में हम हेल्पिंग वर्ब वही लिखते हैं, प्लस बीइंग लिखते हैं, BING बीइंग, बहुत आसान है। और यहाँ याद रखना है थोड़ा, ये याद रखना है, अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा, अगर फ्यूचर, ये याद रखना है, अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, उनका पैसिव नहीं होता है उनका। यानी कि अब हम यहाँ इस नतीजे पर पहुंचे कि दो चीज उसका पैसिव नहीं होता है। अगर टेनिस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस या ऑल परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होंगे, और जो इंट्रांसिटिव वाली जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा उनका पैसिव वॉइस नहीं होता है। यहां तक समझ में आपको आया? मुझे लग रहा है कि आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि फिर ज्यादा होता है, फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फिर बोर होते हैं लेक्चर देख के। हम उस पर दूसरा लेक्चर भी बनाएंगे इंशाल्लाह। Okay, goodbye. I hope that you will send the feedback. Feedback is necessary. And also I hope that you will like my channel, whose name is Salim Salah's Academy. There I have explained all the grammar. I have completed all the grammar, and still I am uploading the lectures which will be helpful for you for your all competitive exams, not only for this JKSSRB but for all competitive exams. There I have already discussed. There I have already discussed 10th class, 12th class, also JKSSRB, also IGNO and IGNO MEG and IGNO BDP. Thanks. Also I sent there some messages that will be helpful. Thanks. Okay, bye.